नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भूल करके भी मत कीजिएगा। कोई व्यक्ति जो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, इसलिए ध्यान रहे कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। आज से 10 दिन के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन पूर्व मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया कि पूरे वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल भी अपलोड करें, तो मैं आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन की प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सभी बिंदुओं को कवर किया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा शनिदेव का, जो कि कुंडली के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव भाग्य के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे 17 जनवरी को। और शनिदेव पूरे वर्ष भर भाग्य के भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के एकादश भाव में, और राहु के साथ अगले 6 महीनों तक गुरु चांडाल योग बनाएंगे। हालांकि गुरु चांडाल योग बहुत ही खराब योग माना जाता है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके लिए यही गुरु चांडाल योग, राहु और गुरु की यही युति आने वाले 6 महीनों में 21 अप्रैल से लेकर के और 30 अक्टूबर तक आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाला होगा, आपके हर सपने को पूरा करने वाला होगा। आप देखिएगा चेक करके, जब ये टाइम आप नोट कर लीजिए, जब ये टाइम पीरियड आएगा तो आपको राहु और गुरु की युति के प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और केतु राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो लगभग 10 महीने तक केतु पंचम में और राहु एकादश में गोचर करेंगे। इसके अलावा जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो ऐसे ग्रहों की बात की जाती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जहाँ तक सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की बात है तो ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनके प्रभाव को समझने के लिए मैं हर माह मासिक राशिफल का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, उसे आप देखते रहिए।
लेकिन सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र जब भी शनि या गुरु से त्रिकोण पर होंगे, ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे के बल में वृद्धि कर देते हैं, और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के शत्रु भी हुए तो भी शुभ फल देते हैं। तो इसी आधार पर वर्ष 2022-23 की एनालिसिस करेंगे, जब देवगुरु या शनि से त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आएंगे, वो कौन सा कालखंड होगा और उस कालखंड में आपके लिए नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह, वाहन, किस किस तरह के योग बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर, क्योंकि आपकी कुंडली में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है देवगुरु बृहस्पति का। आपके लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, कर्म भाव में, और देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 21 अप्रैल तक। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को देवगुरु पवित्र कर देते हैं। देवगुरु की दृष्टि गंगा जल के समान होती है, जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के सभी शुभ फल आपको मिलते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार का विस्तार होगा। 21 अप्रैल के बीच में संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आपके घर में किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। आप निवेश भी कर सकते हैं गोल्ड में या प्रॉपर्टी में। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु और गुरु की जो युति है या दृष्टि संबंध है, ये एक ऐसा संबंध है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी हर कामना पूरी होगी। देखिए केतु क्या है, केतु है डिटैचमेंट, अलगाव। राहु क्या है, अटैचमेंट, लगाव। तो अगर आप किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव रखेंगे वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी, और अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे, ये सोच रखेंगे कि ठीक है अगर मिल जाता है कोई चीज़ तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जिस दिन से आपने ये एटीट्यूड, ये सोच बना लिया, ये आप समझ लीजिए कि गुरु की केतु पर दृष्टि 21 अप्रैल तक पड़ेगी, और इस गोचर काल में आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव की चीज़ें, भौतिक सुख, मानसिक सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, सब कुछ मिलेगा, लेकिन निर्लिप्त भाव से अगर एफर्ट करेंगे तब। आप किसी चीज़ के पीछे भागिए मत, प्रयास करते रहिए, लेकिन उसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। आप प्रयास कीजिए लेकिन सोचना बंद करिए, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। देवगुरु धन के कारक होते हैं, धन की प्राप्ति होगी, और आप पर कोई कर्ज है वो उतर जाएगा। आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि आपसे शत्रुता तो किसी की होगी ही नहीं। हालांकि अष्टम छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपका मन शांत रहेगा और इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी। ये तो स्थिति हुई 21 अप्रैल की।
21 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे 11वें भाव में पहुंचेंगे। यहाँ पर गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा और ये गुरु चांडाल योग पूरे 6 महीने तक 30 अक्टूबर तक बनेगा। अब गुरु चांडाल योग तो बहुत खराब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा राजयोग बन रहा है। देवगुरु दशम के स्वामी हैं, दशम भाव केंद्र का भाव है। राहु नवम के स्वामी हैं, त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि भी होते हैं और राहु भी होते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो केंद्र के भाव के और राहु त्रिकोण के भाव के, तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बन गया। और आपको इस विष्णु लक्ष्मी योग के लाभ मिलेंगे 30 अक्टूबर तक। आप देखिएगा, आप 11वें भाव से, जो कि लाभ का भाव है, जो भी लाभ, जो भी इच्छा आपकी है वह पूरी होगी। संतान की इच्छा है, संतान की प्राप्ति होगी। संतान के विवाह की इच्छा है, वो इच्छा पूरी होगी। धन प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, जब गुरु और राहु का केंद्र त्रिकोण राजयोग विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा, धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन राहु क्या है? राहु एक्सट्रीम के कारक हैं। राहु ये नहीं देखते हैं कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। यहीं पर आपको सावधान रहना होगा। आपके पास जो भी धन आ रहा है, आप ये देखें कि वो धन आपको लीगल तरीकों से, नैतिक रास्तों से धन मिल रहा है। गुरु आपका साथ देंगे, धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना शुरू कर दिया, धन तो बहुत आएगा लेकिन गुरु प्रभावित हो जाएंगे। और जब गुरु प्रभावित हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में धन को लेकर के ही समस्याएं पैदा होंगी। एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? आपके भाई बहनों से रिलेशंस खराब हो जाएंगे। आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपसे दूर हो जाएगा। आप धन कमाने में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे। गुरु सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम परिवार का होता है, फैमिली लाइफ का होता है। अगर आपने गुरु राहु के योग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो करना क्या है? पहली बात, लीगल तरीके से आप लक्ष्मी की प्राप्ति करें, अनैतिक चीज़ों से दूर रहें। दूसरी चीज़, आपके अंदर जब धन आएगा तो धन आने के साथ ही साथ अहंकार भी आएगा, लोभ भी आएगा। और ऐसे में जाने अनजाने अगर आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे माता पिता का अपमान हो गया, गुरु का अपमान हो गया, वृद्ध जनों का अपमान हो गया, तो फिर गुरु आपसे नाराज हो जाएंगे, नेगेटिव फल देना शुरू कर देंगे। तो भूल करके भी 6 महीने तक, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 30 अक्टूबर तक आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का भूल करके भी अपमान न करें। जितनी आप उनकी सेवा करेंगे, जितना उनका आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही राहु और गुरु की युति का फल आपको प्राप्त होगा। आपकी हर शुभ इच्छा पूरी होगी। ध्यान दीजिएगा, शुभ इच्छा, अशुभ इच्छा पूरी नहीं होगी, अच्छी शुभ। अब बात कर लेते हैं कि गुरु के साथ सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध कब कब ये ग्रह त्रिकोण पर होंगे। देवगुरु का गोचर 21 अप्रैल को एकादश भाव में है और यहाँ से पंचम स्थान पर आएगा तीसरा भाव और नवम पर आएगा 7वां भाव। गिनिए,
1 2 3 4 5, ये हुआ पहला त्रिकोण। 6 7 8 9, और ये हुआ दूसरा त्रिकोण। तो जब भी गुरु से त्रिकोण के भाव में बुध शुक्र सूर्य या मंगल होंगे तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि त्रिकोण पर जब दो ग्रह और गुरु जैसा ग्रह अगर त्रिकोण पर हो तो फिर हर कार्य सिद्ध होता है। देखिए, बुध का गोचर 25/7 से, मरकरी जो है ये 25/7 से लेकर के और 1 अक्टूबर तक सबसे लंबा टाइम पीरियड होगा बुध का। और इसी कालखंड में सूर्य जो हैं वो 17/8 से लेकर के और 17/9 तक गोचर करेंगे। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? आपके एफर्ट्स का होता है, आपके प्रयास का होता है, आपके परिश्रम का होता है। बुध का गोचर 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक तीसरे भाव में रहेगा और बुध गुरु से त्रिकोण पर रहेंगे। तो आपको बुध क्या है? वाणी के कारक हैं। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं। तो वाणी और बुध से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन जॉब का भी होता है। जो भी ऑनलाइन कार्य होते हैं, और आजकल के समय में तो ज़्यादातर कार्य जो हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। और इस भाव में त्रिकोण पर बुध का होना, आप अगर ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। 17/8 से 17/9 के बीच में सूर्य और बुध दोनों का बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। अब आप यहाँ समझिए, भाग्य का साथ मिलेगा, आप अपने एफर्ट्स में तेजी लाएंगे तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जब भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो गोचर काल है 25/7 से लेकर और 1/10 तक ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय आप जरूर लीजिएगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर 7 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त तक, 7 जुलाई से और 7 अगस्त तक शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा। शुक्र गुरु के त्रिकोण पर होंगे। शुक्र और गुरु जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, वो समय ऐसा होता है कि आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से बहुत अधिक धन की प्राप्ति करते हैं। और शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। इस गोचर काल में आपको विदेश से भी धन मिलेगा, संतान की भी प्राप्ति होगी, लव रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, और कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में अगर हैं आप, फिल्म लाइन में हैं, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, या संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो 7 सितंबर से और 7 अक्टूबर का टाइम नोट कर लीजिए। इन दिन, इस टाइम पीरियड में आपको विशेष लाभ मिलेगा,
विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर 1 जुलाई से और 18 अगस्त तक पराक्रम के भाव में होगा। और पराक्रम के भाव में मंगल तो वैसे ही पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और गुरु के त्रिकोण पर हैं तो ऐसे में क्या है कि मंगल भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। आप अगर मंगल से रिलेटेड क्षेत्रों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। जब भी मंगल का गोचर छठे भाव में हो या छठे भाव के स्वामी हो या मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, देखिए मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर 1 जुलाई से 18 अगस्त इस गोचर काल में भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा, पैसा उधार मत दीजिएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि मंगल तो क्रोध के कारक होते हैं तो शत्रुता भी बढ़ सकती है, इसलिए जो है सावधान रहें। 1 जुलाई से 18 अगस्त। अब दूसरे त्रिकोण की बात करें। दूसरे त्रिकोण में बुध का गोचर होगा 27/11 से लेकर के और 28/12 तक। शुक्र तो सप्तम भाव तक नहीं आ पाएंगे 2023 में और ना ही मंगल आएंगे। मंगल तो लास्ट में केवल 2 दिन के लिए आएंगे 28 दिसंबर को। सूर्य आएंगे 16/12 को। तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बुध का गोचर 27/11 से 28/12 के बीच में। बुध गुरु के त्रिकोण पर होंगे और ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जब राहु राशि परिवर्तन करके दशम में आ चुके होंगे। केवल और केवल गुरु होंगे और बुध होंगे। सप्तम भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपका विवाह हो सकता है। पति पत्नी के बीच किसी तरह की कटुता, किसी तरह का तनाव था, वह समाप्त होगा। और चूँकि बुध व्यापार के कारक होते हैं, अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है या आप स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव का गोचर कुंडली के 9वें भाव में है और शनिदेव 9वें भाव में 17 जनवरी को आएंगे और पूरे वर्ष 9वें भाव में ही रहेंगे। और मिथुन राशि के लिए चूँकि आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं शनि, इसलिए शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि से त्रिकोण पर पंचम पर लग्न का भाव और पंचम भाव आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये पहला त्रिकोण हुआ, 6 7 8 9 ये हुआ दूसरा त्रिकोण। तो शनि से जब भी त्रिकोण के भाव पर शुक्र, बुध, सूर्य या मंगल आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हम बात करें शुक्र की तो 2 मई से लेकर के और 30 मई, 2/5 से 30/5 शुक्र आपके लग्न भाव में होंगे। देखिए मैं आपको डेट्स इसलिए नोट करा रहा हूँ कि आप डेट्स के अकॉर्डिंग पहले से तैयारी करें, अपने एफर्ट्स को तेजी दें, प्रयासों में गति लाएं, रिजल्ट मिलेगा। शुक्र जब लग्न भाव में होंगे तो शुक्र की दृष्टि सप्तम पर होगी और चूंकि शनि से त्रिकोण पर हैं और शुक्र शनि के मित्र भी हैं
तो शनि से त्रिकोण पर होने से शुक्र के बल में, शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी, शुक्र एक्टिवेट होंगे। तो क्या करेंगे? पहला काम तो ये करेंगे कि आपका विवाह करा देंगे। दूसरा काम करेंगे, आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है उसे बुलंदी पर ले जाएंगे। और चौथा काम करेंगे कि अगर आपका कोई लव रिलेशन है वो मैरिज में कन्वर्ट करा देंगे। व्यापारियों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। 2 मई से 30 मई तक व्यापार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। बुध की बात करें तो बुध तो आपके लग्न के स्वामी ही हैं और बुध 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और शनि से त्रिकोण पर रहेंगे। मरकरी, अब बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और आपके लग्न भाव में होकर के सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर भी सप्तम भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, विवाह भी होगा, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और पार्टनरशिप में व्यापार भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य 15/6 से और 17/7 तक, 15/6 से और 17/7 तक सूर्य भी आ रहेंगे लग्न के भाव में। अब यहाँ पर लग्न में जब बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, कब बनेगा? 15/6 से 17/7 तक सूर्य रहेंगे, 24/6 से 8 जुलाई तक बुध रहेंगे। तो 15/6 से और 8 जुलाई तक बुधादित्य राजयोग बनेगा और ये बुधादित्य राजयोग आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। खास करके आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बहुत प्रबल योग बनेगा। एक बात ध्यान रहे कि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह त्रिकोण पर होगा तो आपके लिए अष्टम भाव के भी सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अष्टम भाव से क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आयु में वृद्धि होगी और दूसरी बात गुप्त धन की प्राप्ति होगी। वो पैसा जो कि आपने बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लिया, जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, या फिर शेयर मार्केट से पैसा मिल जाए, ससुराल से पैसा मिल जाए। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, फंड या ग्रेचुटी का पैसा मिल जाए, बीमे का पैसा मिल जाए, ये तब होगा जब शनि से त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल कोई भी ग्रह हो। जब त्रिकोण पर होंगे तो शनि और संबंधित ग्रह दोनों ही अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है तो 13 मार्च से लेकर के और 10 मई तक मंगल आपके कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। हालांकि मंगल से संबंधित आपको शुभ फल तो प्राप्त होंगे, प्रॉपर्टी मिल सकती है, ज़मीन आप खरीद सकते हैं, आपके पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ेगी तो ये थोड़ा सा 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक का जो समय है ये आपके लिए सावधान रहने का होगा। इस गोचर काल में आपके परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, तो इससे आपको बचना होगा। और दूसरी बात, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, और यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। तो ऐसे में, और चूंकि मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, ऐसे में 13/3 से 10/5 के बीच में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। दुर्घटनाओं का योग बनेगा, आपका कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको विशेष केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं दूसरे त्रिकोण की, और वो है सप्तम भाव।
सप्तम भाव में शुक्र की बात करें तो 30 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर इस गोचर काल में शुक्र होंगे सप्तम भाव में, और 19 अक्टूबर से 6/11 तक बुध होंगे। अब बुध और शुक्र दोनों अलग अलग डेट्स में आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आएंगे। तो 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बुध अपना प्रभाव दिखाएंगे और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र अपना प्रभाव दिखाएंगे। शुक्र और बुध का क्या प्रभाव होता है अब वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। शादी ब्याह होगा, पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपका सोशल रिलेशन, सोशल इमेज भी अच्छी होगी। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे। ये तो बात हुई शुक्र और बुध की। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य 18 अक्टूबर से 17/11, 18 अक्टूबर से और 17/11 इस गोचर काल में सूर्य रहेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में रहते हुए सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। सूर्य राजा होते हैं, राजसी वैभव आपको प्रदान करेंगे। राजाओं के समान जीवन आपका रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति में होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ होगा। आपसे रिलेटेड जो भी अच्छे कार्य हैं वो सभी कार्य सूर्य के प्रभाव से होंगे। लेकिन यहाँ भी सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार, ईगो ये डेवलप करेगा, तो पारिवारिक तनाव की स्थिति बनेगी। 18 अक्टूबर से 17/11 आपको सावधान रहना है। और जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल 3 अक्टूबर से लेकर के और 16/11 तक, तो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि 18 अक्टूबर से और 16/11 तक मंगल और सूर्य दोनों रहेंगे सप्तम में। तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य सुखों को आपको बचा करके रखना होगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो बात हो गई गुरु की, बात हो गई राहु की, बात हो गई शनि की, बात हो गई सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की। बात रह गई केतु की। केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक तो पंचम भाव में रहेगा और उसके बाद छठे भाव में चतुर्थ में हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर तक। अब मैंने गुरु और केतु के संबंध में तो शुरू में ही काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली है, इसलिए विशेष इस पर बात नहीं करूँगा। पंचम भाव में केतु को गुरु का रक्षक कहा गया है। गुरु क्या है? ज्ञान। तो केतु आपके ज्ञान की रक्षा करेंगे, यानी जो पुस्तकों में है वह आपके मस्तिष्क में होगा। कहने का अर्थ क्या है? आपकी मेमोरी पावर बूस्टअप करेंगे, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाएंगे। आप जो कुछ पढ़ेंगे वो याद रहेगा और उसे आप परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे, तो आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और शिक्षा और संतान की दृष्टि से केतु पंचम में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। केतु आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, लेकिन आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से कराएंगे। यात्राओं में आपकी रुचि होगी और केतु आपको किसी संस्था का उच्च अधिकारी भी बना देंगे। केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे और संतान के योग बनेंगे, साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो इस तरह से
मिथुन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में पर्याप्त चर्चा हो गई है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स को आप एफर्ट्स कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह मजबूत स्थिति में है या नहीं, और अगर नहीं तो उसका उपाय कर लें। दूसरी बात, आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसका उपाय अवश्य करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें।
बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।